स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या, हमने यहाँ पर देख लिया था कि जो फॉर्मूला है आपका जीपी का, nth टर्म का, सम ऑफ nth टर्म का, जीपी क्या होती है, नंबर अज्यूम करना है तो क्या करना है, nth टर्म कैसे इंसर्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट वगैरह जो भी होता है वो कब क्या कैसे क्यों होता है, वो सारी चीज़ें अब प्रीवियस लेक्चर में जा करके वो सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है और अति आवश्यक है। तो चलिए खेला शुरू किया जाए। तो देखिए, सिक्स सम जो है आपका वो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बोला था 3 नंबर जब एपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर कर दो, -2/7 कर दो, इंटू -7/2 कर दो। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू +-1 दोनों हो जाएगा, मतलब +-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने खुद से सॉल्व कर लिया। अब सेवन सम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये इसके लिए पहले लाइन लिखी हुई है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दिस एक्सरसाइज 7 to 10। ठीक है, तो देखो सेवन सम से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमारी सेवन सम इज गिवन एज क्या है आपको, 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू कहाँ तक, 20 टर्म्स तक आपको दिया हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज 15/100 और 15/1000, फिर 15/10,000, और ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, 20 टर्म तक। तो आपको यहाँ से a मिल जाएगा कितना, 15/100। फॉर फाइंडिंग r वी हैव टू डिवाइड 15/1000 बाय 15/100। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/10 मिल गया, क्या आपको r मिल गया। अब S20 का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला क्या था, a 1 - r⁻n/1 - r था। तो S20 कैन बी रिटन एज 15/100 1 - 1/10⁻20 अपॉन 1 - 1/10। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15/100 1 - 1/10⁻20, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9/10। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 3 15 और 3 3 9। अब यहाँ पे ये भी 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1/6 और 1 - 1/10⁻20। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, ये क्या है आपका S20। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, यहाँ पर ये √7, √21, 3√7 एंड सो ऑन कहाँ तक दिया है, n टर्म्स तक दिया है। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका √7, और r के लिए आप क्या कर दोगे, √21 अपॉन √7, तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। सिंपली है, डिवाइड करके देख सकते हो। तो अब यहाँ पर Sn का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ ही था, a r⁻⁴ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये n -1 अपॉन r-1। अब आप चाहो तो इसका आंसर रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत है, और रैशनलाइज आपको पता है क्या होता है, आप कर सकते हो। ओके, मेरा काम है आपको यहाँ पर कंसेप्ट सिखाना। बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपको बचपन में पता होनी चाहिए। आप अपने छोटे भाई की हेल्प ले सकते हो उसके लिए। आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन, आप उसको पूछो कि भैया रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बता, एक चॉकलेट खिलाऊंगा तो बता देगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो दिया है आपको 1 - a और यहाँ पे a² - a³ अप टू n टर्म। तो क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो गया 1 फॉर r, वो क्या हो जाएगा -a/1, मतलब r विल बिकम -a। ओके, अब वापस Sn, तो वो क्या होगा a, फिर यहाँ पर r⁻n -1 अपॉन r-1। ओके,
अब n के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है। n इवन है, ऑड है, कुछ नहीं दिया है, तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेकर के, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन ए प्लस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया किस सम का? 9th का। अब देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10th इज गिवन एज एक्स क्यूब कॉमा एक्स रेज टू पावर 5 कॉमा एक्स रेज टू पावर 7 अप टू एन टर्म। तो क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब और r इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब r विल बिकम एक्स स्क्वायर। इन दोनों दो कंसेक्यूटिव टर्म को किसी को भी डिवाइड करोगे सेम ही आएगा। तो अब एस का फॉर्मूला a फिर से लिख देता हूँ मैं, r रेज पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो एस विल बिकम एक्स क्यूब, फिर r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या हो गया, ये एस एन हो गया आपका एक्स क्यूब, फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सब इजी है इस संसार में, सब इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा, किसकी माँ, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर के। अब आपको पता है सिग्मा जो है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 3 रेज टू पावर के। तो दिस विल बिकम 2, फिर अंदर क्या होगा यहाँ पर 1, के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11, फिर यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3 अप टू 3 रेज टू पावर 11। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर 2, फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कितना यहाँ पर, अप टू 11 टाइम, फिर प्लस। अब ये क्या है, ए पी है, इसमें ए कितना है आपका 3, आर कितना है आपका 3, तो ये कितना हो गया 2 इंटू कितना 11, फिर प्लस क्या होगा 3, फिर 1 नहीं आएगा यहाँ पर, 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, फिर 11 टू ज़ा 22 प्लस 3, फिर ये 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन अपॉन 2, तो यहाँ पे 44 प्लस 3 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन अपॉन 2। अब आप चाहो तो इसको 3 रेज टू पावर 11 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड कर लो। ओके, हो सकता है कभी कभी आपको आंसर पूरा पूरा फाइंड करना पड़ जाए, क्योंकि इस बार पेपर जो होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो मे बी इट्स पॉसिबल मे बी इट्स नॉट पॉसिबल। कैलकुलेशन तो क्या करूँगा मैं सिखा करके, तुम लोग को आता होगा। देखो 12th सम देखते हैं। तो 12th सम में क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 39/10 और प्रोडक्ट जो है उनका वो कितना है, वो है 1। अब फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन रेशियो एंड टर्म फाइंड करना है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट 3 टर्म्स आर, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा ए बाई आर कॉमा ए आर। ठीक है, ए आर मतलब रहमान वाला नहीं, ए आर। तो क्या होगा अब यहाँ पर ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब प्रोडक्ट मतलब ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपका ए जो है वो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो ए आपको मिल गया 1। अब 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, जो हो जाएगा आर, ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब जगह 1 था ना इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये
10 और यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39 आर। अब क्या होगा यहाँ पर ये 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 माइनस 39 आर इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया आपका 10 टाइम ऑफ आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 इंटू 10 हो गया आपका 100, 100 4 से 25 आ जाएगा। मतलब मेरे को याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, टाइम लग सकता है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 25 और 4, तो 10 टाइम ऑफ आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, 5 आर। तो क्या हो जाएगा ये 2 आर माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप 2 आर माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आर माइनस 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो आर विल बी 5/2 एंड आर विल बी 2/5। बोथ आंसर आर दी करेक्ट। अब आप क्या है यहाँ पर, ये तो आपका हो गया फर्स्ट आंसर, आर मिल गया आपको, ए भी मिल गया। अब जीपी क्या हो जाएगी आपकी, तो जीपी हो जाएगी आपकी, देखो क्या था a/r, तो 1/5/2 कॉमा ए आर, मतलब कॉमा ए था तो 1, फिर उसके बाद ए आर मतलब 1 इंटू 5/2, तो 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। और इससे जब आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन था। 12th सम हो गया। 13th सम देखते हैं। तो 13th सम आपको क्या गिवन है, 13th sum is given as how many terms of GP are needed to give the sum is 120। क्या है, GP आपको दी हुई है 3 स्क्वायर 3⁻³ है ना। और क्या बोला है यहाँ पर, ये मैं बोलता हूँ लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 120। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3⁻³ अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 120। तो a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये a की वैल्यू 3, फिर 3⁻n-1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 120। तो क्या हो जाएगा ये 3/2, फिर यहाँ पर 3⁻n-1 इज इक्वल टू 120। तो 3⁻n-1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2/3। 3 के टेबल से कितने टाइम, 4 टाइम। तो कितना हो गया 3⁻n-1 इज इक्वल टू 42 = 80। फिर 3⁻n इज इक्वल टू 80 + 1 इज 81। अब 81 आपको पता ही है क्या होता है, 81 3 × 3 × 3 × 3 होता है, मतलब 81 कैन बी रिटन एज 3⁻4। सो n विल बी 4 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपको, the sum of 3 terms of a GP. The sum of 3 terms of a GP is 16 and sum of next 3 term is 128. Okay. Determine the first term and common ratio and the sum of n terms of GP. तो मतलब मैं बोलता हूँ यहाँ पे let a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा यहाँ पर ये AR³ AR4 AR5, ये क्या है, ये आपको जीपी दी हुई है। अब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + AR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, ये 16। फिर उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज, तो यहाँ पर AR³ + AR4 + AR5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, ये 128। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ से देखो अगर R³ कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बिकम a + AR + AR स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो R³ विल बिकम 16 इज इक्वल टू 128। तो ये R³ इज इक्वल टू 128/16, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम। तो R³ इज इक्वल टू 8, मतलब R³ इज इक्वल टू 2⁻3। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, अब आपको R मिल गया। अब इस R को आप किधर पुट कर दोगे, इधर पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a + 2a + 8a इज इक्वल टू 16।
यही होगा, नहीं 8 नहीं होगा, 4 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 ए इज इक्वल टू 16 है ना, ए फिर 2 है, फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7 ए इज इक्वल टू 16, सो योर ए विल बी 16/7। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पे 14 सम था आपका, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री सम इज 16 और नेक्स्ट थ्री सम इज 128। यहाँ पे आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो आर क्यूब कॉमन लेने के बाद ये आ गया, और ये आने के बाद 30 ये आ गया 8 टाइम, 8 टाइम मतलब आर इज इक्वल टू 2 हो गया, आर इज इक्वल टू 2 इधर पुट कर दिया, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 4 + 2 6 + 1 7 16/7 क्लियर है, तो ए मिल गया आपको। ठीक है, तो क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टाइम कॉमन रेशियो और सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपको एस एन और आर यही दोनों चाहिए होता है, तो एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज़्ड टू पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो एस एन विल बी 16/7 2 raised to power n - 1 upon 2 - 1, so this will become 16/7 2 raised to power n - 1 आपका आंसर हो गया, मतलब ये 3 आंसर थे यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको ये सम भी समझ में आया होगा, बहुत आसानी से, बहुत इजीली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा सम था हमारा, ये था 14। अब हमें करना है नेक्स्ट 15। तो 15 क्या दिया हुआ है आपको, गिवन अ जीपी with a is equal to 729 and सेवेंथ टर्म इज 64। हमें क्या करना है, S7 फाइंड करना है। तो सेवेंथ टर्म क्या दिया है आपको, 64। अब सेवेंथ टर्म कैन बी रिटर्न एज ए आर रेज्ड पावर 6 विच इज इक्वल टू 64, ए 729 और यहाँ पे आर रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो आर रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 64/729। अब 64 के बारे में तो आपको पता है वो 2 रेज्ड पावर 6 होता है, 729 को हम देख लेते हैं। तो 3 के टेबल से कितना टाइम होगा यहाँ पर, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, फिर यहाँ पे ये तो 3 रेज़्ड टू पावर 4 होता है, इतना हमें पता है। तो r रेज़्ड टू पावर 6 कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू पावर 6 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 6, सो r रेज़्ड टू पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 रेज़्ड टू पावर 6, दैट गिव्स यू r इज इक्वल टू 2/3। तो r की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू पता है। अब क्या फाइंड करना है आपको, S7। तो S7 कैन बी रिटन एज ए आर रेज़्ड टू पावर 7 - 1 अपॉन r - 1। अच्छा, यहाँ पे r 1 से छोटा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 - r रेज़्ड टू पावर 7 अपॉन 1 - r। तो S7 विल बिकम 729, 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 2/3 रेज़्ड टू पावर 7 अपॉन 1 - 2/3। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका S7 इज इक्वल टू 729 और यहाँ पर ये 1 - 2 रेज़्ड टू पावर 7 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 7 होल डिवाइड बाय, सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो गया आपका 3 - 2 अपॉन 3 तो 2 रेज़्ड टू पावर 7 मतलब कितना होगा, 64 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 2 8 6 2 12 128। 3 रेज़्ड टू पावर 7 मतलब 729 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर यहाँ पर 2 3 2 6 + 2 8 7 3 ज़ा 21 2187। तो ये हो गया आपका 3 × 729, फिर यहाँ पर 2187 - 128 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 रेज़्ड टू पावर 7 मतलब एक ही बात है, फिर होल डिवाइड बाय यहाँ पे 1, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 8 कितना होगा, 17 - 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा 9, फिर 7 - 2 क्या हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो अपने बिहाफ पे, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, उसमें क्या है, फाइंड अ जीपी for which sum of first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term। मतलब
ए प्लस ए आर, है ना, जी पी विच फाइंड जी पी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए आर रेज्ड पावर 2। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर आर तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं आर को डायरेक्ट कैंसिल करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू +-2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं क्या लूँगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए -2 है इज इक्वल टू -4, तो माइनस ए इज इक्वल टू 4, -4 मतलब ए इज इक्वल टू हो गया आपका 4। फिर उसके बाद अगर मैं आर इज इक्वल टू -2 ले लूँगा तो ए, अच्छा -2 इधर लिया था, ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a + 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो ये दोनों भी आंसर क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। तो जीपी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी a, फिर यहाँ पर क्या होगा, ए आर मतलब कितना हो गया -8, फिर ए आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 4 16 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और अगर मैं ये लेता तो -4/3 कॉमा -8/3 कॉमा ए आर स्क्वायर मतलब -16/3 एंड सो ऑन। कब, जब r इज इक्वल टू 2 होगा, और ये कब, जब r इज इक्वल टू -2 होगा। ओके, तो ये आपकी जीपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है, द फोर्थ 10th and 16th term of a GP are x, y, z, then prove that x, y and z are in GP। तो मतलब A4 A10, मतलब ऐसे लिखते हैं, A4 इज इक्वल टू एक्स, A10 इज इक्वल टू वाई, और A16 इज इक्वल टू z। ठीक है क्या है यहाँ पर, ये मैं बोलता हूँ लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर, तो AR³ इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1, AR रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2, और AR रेज टू पावर क्या है यहाँ पर, ये 16 इज इक्वल टू z, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, ये आपका AR³ इंटू AR रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू x इंटू जेड, तो A² R रेज टू पावर 18 इज इक्वल टू एक्स जेड। अब AR 9 और यहाँ पे कितना हो गया, ये सॉरी, हाँ ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अब AR रेज टू पावर 9 इज y² इज इक्वल टू एक्स जेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो x, y, z आर इन GP। अब एक चीज़ आपको यहाँ से नोट करके याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसको क्यों याद रखना है आपको, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। नोट में क्या होगा कि 3 करस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब टर्म्स हैविंग इक्विडिस्टेंस या टर्म्स हैविंग सेम डिस्टेंस, टर्म्स प्लेस्ड एट इक्वल पोजीशन, या फिर प्लेस्ड एट प्रॉपर या सेम डिस्टेंस ऑफ अ GP इज ऑल्सो इन GP। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, ये A4 था, ये A10 था, और ये A16 था, मतलब 4th और 10th दोनों में डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6 का, 10 और 16 में डिफरेंस कितना है 6 का। तो ये तीनों जो है आपके, ये क्या है, किसी AP के 4th 6th और 16 टर्म्स है, तो ये XYZ भी AP में होंगे, GP में होंगे। तो किसी भी AP के सेम डिस्टेंस के जो टर्म्स होंगे
वो भी हमेशा किस में होंगे, जीपी में होंगे। ये कहानी का समरी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको देखो, समझो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आप सारी चीज़ें फिर से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है ये सारे क्वेश्चन मैंने कैसे किए हैं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।